बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं इस फ़्रॉक की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये फ़्रॉक डेनिम का मैं अपनी बेटी के लिए तैयार कर रही हूँ। आइए इसकी कटिंग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेनिम का कपड़ा तो मौजूद नहीं था, लेकिन हमारे पास उससे मिलता जुलता ये फैब्रिक पड़ा हुआ था। इसी को यूज़ करके मैं इस फ़्रॉक को तैयार करूँगी और उसके ऊपर ये फ्लावर भी अटैच करूँगी। यहाँ पे ये फ़्रॉक मैं 1.5 साल की बच्ची के लिए तैयार कर रही हूँ। और ये मार्केट में मैंने बहुत सारे इस तरह के डेनिम के फ़्रॉक देखे थे और मुझे वो राउंड नेक में मिल रहे थे। मुझे कॉलर वाला नेक चाहिए था, इसलिए मैं इसको घर पे तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके लिए अपर बॉडी का पार्ट कट करूँगी। अपर बॉडी इसकी मैं 9 इंच की रखूँगी। टोटल इसकी मुझे लेंथ जो चाहिए 20 और 18 के दरमियान, यानी कि 18 और 20 के दरमियान मुझे ये लेंथ तैयार चाहिए। यहाँ पे मैं इसका 2 इंच गले का निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे कॉलर वाला नेक बनाना है। 3 इंच मैं इसके शोल्डर पे निशान लगा रही हूँ और 4.5 इसका मैं आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। इस तरह से मैं इसको राउंड शेप देते हुए निशान लगा लूँगी और 6 इंच पे मैं चेस्ट मार्किंग करूँगी और इस तरह मैं इसको निशान लगा के कट कर लूँगी। टोटल इसकी अपर बॉडी की जो लेंथ है वो मैंने 9 इंच रखी है। 9 इंच इसलिए रखी है क्योंकि इस कपड़े के काफ़ी सारे धागे निकल रहे थे, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा कर रखा है 1 इंच। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। यहाँ पे अगर आप 1.5 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आप इस साइज़ को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी कटिंग कर सकते हैं। अब मैं इसके फ्रंट पार्ट को अलग कर लूँगी और उसके ऊपर कटिंग करूँगी। सबसे पहले मैं इसके आर्म होल की डीप कटिंग करूँगी। इसके गले के ऊपर मैंने एक 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी और इसको इस तरह से राउंड कर लूँगी। राउंड कटिंग करने के बाद इसको हम सेंटर से भी कट कर लेंगे, क्योंकि ये मुझे ओपन स्टाइल में चाहिए था और इसके ऊपर मुझे कॉलर भी बनाना था। यहाँ पे इसके बैक साइड के गले का सिर्फ मैं आधे इंच पे निशान लगा के कटिंग करूँगी। इस तरह से ये मेरे फ्रंट अपर बॉडी की मेरी कटिंग हो चुकी थी। ये हमारी योक की कटिंग है। 1.5 साल की बच्ची को ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब बारी है बॉटम की कटिंग की। इस बचे हुए कपड़े में से सबसे पहले हम ब्लैंकेट के लिए कपड़ा काट लेंगे। ब्लैंकेट के लिए हम ये 2 पट्टियाँ कटिंग करेंगे। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि आप किस तरह से फिनिशिंग के साथ ब्लैंकेट को तैयार कर सकते हैं। बाकी बचे हुए पीस में से हमने बॉटम का पार्ट कट करना है और इसी में से हमने स्लीव्स का कपड़ा भी बचाना है। फ्रॉक की हमें टोटल लेंथ जो चाहिए वो 20 इंच की होगी। ऊपर का पार्ट हमने 8 इंच पे कटिंग किया है, यानी कि 8 इंच की अपर बॉडी काटी है और नीचे इसी के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हम 8 इंच पे रख के ऊपर से और नीचे हम 20 इंच 20.5 इंच पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमारा जो है सिलाई में चला जाएगा, इसलिए मैं 20 एंड हाफ पे मार्किंग करके इस तरह से कटिंग करूँगी। इस कपड़े के बहुत सारे धागे निकल रहे थे और इस वजह से काफ़ी मैस भी हो गया था। ये हमारे बॉटम का पार्ट है और ये हमारी प्लेकेट की पट्टियाँ। प्लेकेट को मैंने इस तरह से बुकरम के 2 पट्टियाँ काट के तैयार किया है। ये एक आप देख सकते हैं और दूसरी मैं आपके सामने तैयार करूँगी। इस तरह से मैं आयरन की मदद से पहले कपड़े को प्रेस कर लूँगी। उसके ऊपर मैं ये बुकरम की पट्टियाँ काटूँगी। बुकरम की पट्टियाँ जो आपने कटिंग करनी है उसकी चौड़ाई आप कम ही रखिएगा, क्योंकि जितनी चौड़ाई कम होगी उतनी ही फिनिशिंग भी आएगी इसमें। इस तरह से प्लेकेट को तैयार करने का मकसद ये है कि ये हमारी फिनिशिंग के साथ एक ही सिलाई में कपड़े के साथ अटैच हो जाएगी। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे और बचे हुए कपड़े को इस तरह उल्टा करके फोल्ड करके इसके ऊपर आयरन करेंगे दबाकर, ताकि कपड़ा अपनी जगह से हिले ना। जब हम इस पट्टी को खोलेंगे तो हमारी दोनों साइडें फोल्ड हो चुकी होंगी इस तरह से। अब ये हमारी पट्टी एक ही सिलाई में कपड़े के साथ अटैच हो जाएगी और फिनिशिंग भी आ जाएगी। यहाँ पे मैंने फ्रॉक को आधा तैयार कर लिया था। इस तरह से बॉडी के साथ मैंने बॉटम का पार्ट चुन्नट डाल के अटैच किया है, ये देखें। अब बारी है पट्टियाँ अटैच करने की। पट्टियों को मैं इस तरह से अटैच करूँगी। यहाँ पे मेरी पट्टियाँ भी अटैच हो चुकी थी। एक ही सिलाई में मेरी एक एक पट्टी अटैच हुई है कपड़े के साथ, ये देखें। और ये फ्लावर मैंने यहाँ पे लगाना था, ये हम एंड पे लगाएंगे। अब बारी है इसके स्लीव्स की और इसके कॉलर की। बॉटम का पार्ट भी मैंने इसका नीचे से सिलाई कर लिया था। ये है इसकी फाइनल लुक। यहाँ पे हमने स्लीव्स और कॉलर को अटैच कर लिया था। स्लीव्स को हमने चुन्नट डाल के बनाया है और इस तरह से हमने फूल भी इसके ऊपर लगा दिया है। आप बताइएगा कमेंट में कि ये मेरा डेनिम का फ़्रॉक किस तरह से रेडी हुआ है और आपको कैसा लगा मेरा ये फ़्रॉक। कमेंट करके लाजमी बताइएगा। थैंक यू।